आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का उन्नयन बल्लभ बांका में स्वागत है। मैं आदित्य सर आप लोगों के साथ। और आज हम लोग गणित का चैप्टर 11 जो कि है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, आज हम लोग उसी को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर 10 तक पढ़ लिया है। आज जो हमारा 11वां अध्याय है, आज हम लोग उसको शुरू करते हैं। आइए पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी है कि 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर जाती है। 2 लीटर यदि उसमें डालते हैं तो गाड़ी 80 किलोमीटर जाती है। 3 लीटर डालते हैं तो वो 120 किलोमीटर जाती है ना। 4 लीटर यदि पेट्रोल डालते हैं तो उसी के गुणज में 160 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यदि यहाँ पर दो क्वांटिटी हम लिखे हैं, एक x है एक y है, एक टेबल हमने बनाया है। और x का करस्पॉन्डिंग ये x1, x2, x3, x4, ठीक है। उसी तरह से y के लिए y1, y2, y3 डिफरेंट वैल्यू हम लेकर के, है ना, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये यदि पेट्रोल को x जो है यदि ये पेट्रोल को इंडिकेट करता है और y जो है जो दूरी को बताता है किलोमीटर में, ठीक है। तो हम यदि देखें तो 1 लीटर में हमने बताया कि दूरी कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है। 2 लीटर ले रहे हैं तो ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो ये 80 किलोमीटर जा रहा है। 3 लीटर में देख रहे हैं कि 120 किलोमीटर जा रहा है। 4 लीटर में तो ये 160 जा रहा है। इसी तरह से हो सकता है आगे आपसे पूछे कि यदि 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डाला जाएगा तो गाड़ी कितनी दूर जाएगी, ठीक है। तो या नहीं तो ये हो सकता है कि 240 किलोमीटर जाने के लिए गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि आप यह देखिए, हमको ये पता करना है कि सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, इसमें जो है सो क्या फ़र्क होता है, हम इसको पहले जानना चाहते हैं। कुछ सवाल तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमको यह देखना है कि जैसे कि x में है, ये x1 x2 हमने लिया, तो यदि x1 और बटे x2 करें तो हमको इसका क्या रेशियो मिल रहा है, x1 बटे ये 1 है, ये 2 है। और इसका करस्पॉन्डिंग जो y1 और y2 है, इसका भी हम रेशियो निकाल करके देखते हैं। तो ये हो जाता है 40/80, यानी 1/2, यानी ये भी 1/2। इसका कोई दूसरा भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हम x2 और x3 का रेशियो निकालते हैं तो x2 हमारा है 2 और x2 हमारा 2 है और x3 हमारा 3 है। इसका करस्पॉन्डिंग यदि y2 y3 निकालते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो y2 हमारा 80 है और ये जो है हमारा 120 है y3। इसको यदि हम कटाते हैं तो 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। तो हम देख रहे हैं कि ये रेशियो बराबर मिल रहा है, यानी जो x1 x2 में हमको जितना मिला था वही वैल्यू मिला y1/y2 का। उसी तरह से यदि हमने फिर दूसरा चेक किया, x2/x3 निकाला तो ये 2/3 मिल रहा था और उसका करस्पॉन्डिंग y2/y3 हमने देखा तो यह भी हमको मिल रहा था 2/3। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि एक राशि के बढ़ने से, है ना, दूसरी राशि भी बढ़ती है और वो एक जो प्रॉपर प्रोपोर्शन है ना, उसको यदि फॉलो करती है, समान अनुपात को यदि फॉलो करती है, यानी समान रेशियो में यदि बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या सीधा समानुपात। जैसे आपने देखा कि x1/x2 y1/y2 बिल्कुल बराबर है। दूसरा भी हमने लिया तो वो भी जो है सो उसका रेशियो भी x2/x3 y2/y3 दोनों बराबर हो रहा है। कहने का अर्थ, आप यदि यह समझ रहे हैं कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ भी, दूसरा राशि भी उसका करस्पॉन्डिंग बढ़ेगा और एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा, तो ऐसे,
है ना। ऐसे जो प्रश्न होंगे वो उनका संबंध होगा सीधा समानुपात से। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि एक औसत हम मान लेते हैं कि एक आदमी 100 ग्राम चावल खाता है। तो यदि हमारे घर में 4 आदमी तो हमको कितना चावल बनाना होगा, तो हम 400 ग्राम बनाएंगे। मान लेते आदमी और बढ़ जाए, 10 आदमी हो जाए, तो एक आदमी का 100 ग्राम बनाते हैं, तो फिर हम 10 गुना 100 ग्राम करेंगे, यानी 1 किलो हो जाएगा। तो यदि समान रेशियो में बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो इस तरह का जो प्रोपोर्शन कहलाएगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, कहीं पर भी x1 x2 और y1 y2 का आप रेशियो लीजिएगा तो हमेशा जो है सो वो समान मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है उसमें उसका उल्टा हो जाता है कि पहली राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि मान लेते हैं एक दीवार है ये कि जो एक मज़दूर है एक दीवार को बनाने में, या एक मिस्त्री को जो है सो एक दीवार बनाने में मान लीजिए कि 10 दिन लग जाता है। और उतना ही बड़ा दीवार, उतना ही ऊंचा दीवार, उसी लंबाई का दीवार यदि हम एक के बदले में 4 आदमी लगा दें तो जल्दी होगा या फिर टाइम उसके माने ज़्यादा लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आदमी यदि बढ़ा देते हैं तो हमको समय कम लग रहा है। एक आदमी को 10 दिन लग रहा था, 4 आदमी लगा देंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि काम मतलब पहले ये क्या कहते हैं कम समय में पूरा हो रहा है, यानी दूसरी राशि यदि घट रही है, तो वैसा जो भी प्रश्न होगा वो आएगा आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो फिलहाल हमारा जो पहला है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम इसी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आइए हम आपके बुक से, है ना, एक्सरसाइज जो आपका है 11.1 बुक आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लीजिए ठीक से कि निम्नलिखित तालिका में x और y समानुपाती है या नहीं, यही आपको निकालना है। टेबल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो टेबल जो दिया हुआ है तो खाली आपको देखना है कि जो है सो x और y समानुपाती है या नहीं है। जैसे ऐसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रॉपर रेशियो में है कि नहीं है। आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि x और y ये बना हुआ है और इसका वैल्यू भी लिखा हुआ है। ये 3, नीचे है 12, ये 6, ये है 24, ये है 15 और ये है 45। इसके बाद ये 20 है, ये 60 है। ठीक है, तो इस तरह से ये 30 है और ये इसके नीचे है 120। ठीक है, आप गौर कीजिए, आप x1 x2 का भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और इसका भी x/y ऐसा रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं x1/x2। जैसे ये मान लीजिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया, इस तरह से। उससे करस्पॉन्डिंग ये y1 हो गया, नीचे y2, ये y3, ये y4, ये y5। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x1/y1 का आप ज़रा सा निकाल करके देखिए कितना हो रहा है। ये 3/12 हो रहा है, 1/4 हो गया। ठीक है, x2/y2 का निकाल करके देखिए ये बराबर हो रहा है कि नहीं, 6/24, यानी ये भी 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो फिर x3/y3 कीजिए। x3 आप देखिए ये 15 है और ये 45 है। इसको कटाएंगे तो 15 तिया 45 है, 1/3 हो रहा है। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो 1/4 आ रहा है। दो ठो तो बिल्कुल बराबर आया, x1 और x2 जैसे हम कहते हैं। ठीक है, और y1 y2, तो यहाँ तक तो ये सही है। लेकिन जो तीसरा नंबर में x3 और y3 का जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो डिफ़र कर रहा है। इसका मतलब ये समानुपातिक नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये डिफ़र कर रहा है। यहाँ पर 20 और 60 है तो ये भी 1/3, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर ये वाला देख रहा है 1/30/120 है तो 1/4 और ये फॉलो कर रहा है। तो लेकिन हमको पूरा क्रम देखना है। यदि सारे जितना भी हमारा ये दिया हुआ है नंबर्स है ना, तो हर जगह यदि हम x y का रेशियो निकालें और सारा रेशियो यदि समान आता है तब हम लिखेंगे समानुपातिक है। और यदि एक भी डिफ़र कर रहा है, अलग मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि समानुपातिक नहीं है। हमारा उत्तर होगा, पूछा जा रहा है समानुपाती है या नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
नहीं है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1। एक और इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम लोग करके देखेंगे। इसमें वही है, अब ये देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 1 यहाँ है 1.5, दूसरा है 3, ये है 4.5, उसके बाद है 9, ये है 13.5, ये है 20, ये है 30। अब देखिए देखने से ही आपको लग जाएगा कि इक्वल है कि नहीं। यदि x/y का यदि हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, तो पहला x1/y1 यदि हम करते हैं तो 1/1.5, ठीक है। डेसिमल हटाइए तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी ये 2/3 बता रहा है। दूसरा यदि x2/y2 का रेशियो हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 3/4.5। इस डेसिमल को हटाएंगे 0, 15 से कटाइए, 15 दूनी 30, 15 या 45, ये भी 2/3 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पर आइए, x3/y3 करके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखिए 9/13.5 आ रहा है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 जाएगा। इसको कटाइए तो 45 दूनी 90 और 45 तिया, यानी 2/3 का रेशियो ये भी आ रहा है। फोर्थ भी हम चेक करते हैं तो x4/y4 का, इसका क्या आता है। तो इसको हम देख रहे हैं तो ये 20/30 आ रहा है, तो ये 0 कटता है तो ये भी 2/3, यानी कि ये जो प्रोपोर्शन है सब बिल्कुल इक्वल है। एक्स और वाई का रेशियो कहीं पर भी बिल्कुल इक्वल 2/3 ही आ रहा है। हमने हर जगह निकाल करके चेक कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लिखेंगे कि ये जो है सो समानुपाती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, ठीक है। आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। कह रहा है कि टाइपिंग की परीक्षा में, इसमें देखिए यदि आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं यदि आप क्वेश्चन देख लीजिए। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। आप एक कॉलम इस तरह से खींच लीजिए एक्स और वाई का, जैसा हम करते आए हैं, ठीक है। बीच में एक लाइन दे दीजिए, इसमें एक्स लिखिए, इसमें वाई लिखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ देखिए क्या है, कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि ऊपर में समय ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें समय लीजिए, समय किस में लीजिएगा, मिनट में, समय लीजिए मिनट में। तो 1 मिनट में चाहिए 30 शब्द। वाई जो है ये शब्द है, ठीक है, खींच दीजिए। आगे क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को पास करने के लिए आधे घंटे में, आधा घंटा में कितना मिनट होगा, 30 मिनट। तो मिनट वाला ऊपर लिख रहे हैं, 30 मिनट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो कहता है कि 30 मिनट में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे, यानी ये पूछ रहा है। जैसे ये y1 हो गया तो ये y2 पूछ रहा है, ये कितना होगा। ये सिंपल देखिए कि 1 मिनट में कोई आदमी 30 शब्द टाइप करेगा, 2 मिनट में ज़्यादा करेगा उसी के रेशियो में करेगा, 3 मिनट में उसी के रेशियो में करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको लग रहा है ये क्या होगा, ये समान है ना, अनुपात में ये आगे बढ़ेगा, यानी ये समानुपातिक होगा, एक प्रॉपर रेशियो में ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो है सो x1/x2, यानी ये जो पहला वाला है x1/x2, नीचे वाला y1/y2, ये दोनों रेशियो जो है, इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो, ये बराबर होता है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि इसको हम नीचे कर दें, ठीक है ना, ये हो जाएगा x, इसको ऊपर कर देते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आता है x1/y1, और ये x2 ऊपर चला जाता है, बटे हो गया y2। इसी का उपयोग हमने यहाँ पर किया था कि x और y का रेशियो निकाल करके दिखाया था, ठीक है ना। चूँकि ये दोनों ही सही है, ऊपर वाले का रेशियो कीजिए, इसको बराबर कीजिए, तो यही रिजल्ट आप जो है सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यही चीज़ आपको मिलेगा, x1/y1 = x2/y2, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू डाल दें कि x1 हमारा यहाँ पर है 1 और y1 है 30, और यहाँ पर ये x2 हमारा है 30 और y2 हमको फाइंड आउट करना है। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, इस दोनों को गुना कर दिए, इस दोनों को गुना कर दिए, तो y1 × y2 तो y2 हो गया, तो 30 × 30 हो गया। 30 को 30 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी ये बता रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 900 शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यदि क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो हम प्रश्नों को इसी तरह से सरल करेंगे, बशर्ते आप पहले कंफर्म हो जाइए कि नहीं ये एक प्रॉपर रेशियो में ही आगे बढ़ेगा,
तो हम जो है सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है सो जो फार्मूला है उसको लगा देंगे। फार्मूला क्या है आप समझ गए कि इसी को हम यूज़ करेंगे, इसका कीजिए या इसका कीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि x1y2 बराबर x2y1, इसका भी उपयोग आप सीधे कर सकते हैं। x1y2 इक्वल टू वाई x1y2 और y1x2 इस दोनों को आप डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं। कब? यदि जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है यदि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम इसको डायरेक्ट इसका उपयोग करके हम सम को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 ही प्रश्न रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम जो है सो शेष प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, ठीक है, और वीडियो देखते रहिए। कहीं समझ में नहीं आई तो 2 बार 3 बार देखिए, तो वैसा कुछ है नहीं, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।